नुसल्ली अला मौला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले हुजूर की बात करते हैं, आला हजरत की ज़बान से करते हैं। हमारे आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, आका दहन में है ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों नेक अमल करो, है ना। नेक अमल, नमाज पढ़ना नेक अमल है, हज करना नेक अमल है, सदका करना नेक अमल है। तमाम सी बातें हैं जो भी इस्लाम ने हुक्म दिया, वो तमाम बातें नेक अमल हैं। लेकिन आप जानते हैं गुनाहों से बचना भी नेक अमल है। अपने आप को गुनाहों से बचाना ये भी नेक अमल है। और जब बंदा अपने आप को नेक अमल करता रहता है वो तो अलग बात है, लेकिन जब बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाता है, इस नेक अमल को करता है, तो वो बंदा दुनिया में लोगों के दरमियान मुमताज भी हो जाता है और खुदाए ताला उसकी दुआ को शर्फ कबूलियत भी अता फरमा देता है ना। तो गुनाहों से बचना ये भी नेक अमल है। बनी इस्राइल में एक काजी था। एक मर्तबा वो काजी हज के लिए जाने लगा। उसने अपने छोटे भाई को अपना कायम मकाम काजी बना दिया। जब वो काजी सफरे हज के लिए निकल गया तो उसकी ज़ौजा, उसकी बीबी बड़ी हसीनो जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी। लेकिन जो कायम मकाम काजी था, जो उसका देवर था, जब उसकी नजर अपनी भाभी पे पड़ी तो वो उसके करीब गया और जाने के बाद कहने लगा कि ऐ मेरी भाभी, तू मेरे साथ गुनाह कर, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर। वो औरत कहने लगी, ऐ मेरे देवर अल्लाह से डर, ऐ मेरे देवर अल्लाह से डर। फौरन शैतान आ गया। शैतान ने वक्त के काजी कायम मकाम काजी से कहा, ए काजी, अगर ये तेरी बात ना माने तो इसको रजम कर दे, संसार कर दे। वक्त काजी ने कहा कि ऐ मेरी भाभी, अगर तू मेरी ख्वाहिश को ना पूरा करेगी तो हम तुझे रजम कर देंगे, तुझे संसार कर देंगे। वो औरत कहने लगी, तू जो चाहे कर ले, लेकिन मैं गुनाह के करीब ना जाऊंगी, मैं गुनाह के करीब न जाऊंगी। वक्त के काजी को गुस्सा आया, उसने उस औरत को संसार कर दिया। लोग उसको संसार करके चले आए। रास्ते से एक सरबान गुजर रहा था, उसने औरत की सिसकियों की आवाज सुनी, औरत के करीब गया, देखा कि खून में लथपथ एक औरत पड़ी हुई है। उसने उसको उठाया, अपने घर लेकर गया, उसकी मरहम पट्टी की। जब उसके जख्म सूखने लगे तो वो सरबान भी उससे उल्फत कर बैठा। ये बात उसकी बीवी जान लेती है और फिर उस सरबान के घर पे एक नौजवान आता था, उसके खानदान का रिश्तेदार था। वो नौजवान उसके घर पे आता था, वो भी उस औरत से उल्फत कर बैठता है। एक रोज वो नौजवान उस औरत से अपनी ख्वाहिश को जाहिर करता है। वो औरत कहती है, ऐ नौजवान अल्लाह से डर, ऐ नौजवान अल्लाह से डर।
वो नाराज हो जाता है, वापस जाता है। रात को जब सो जाते हैं, लोग सो जाते हैं, तो वो वापस आता है और अपने यकीन में वो उस औरत का कत्ल कर देता है। सुबह होती है, सरबान की बीवी रोना शुरू करती है। मालूम पड़ता है कि सरबान का बेटा कत्ल हो गया। अब सरबान की बीवी ये जान चुकी होती है कि उसका शौहर इसकी उल्फत में गिरफ्तार हो चुका है। वो इल्जाम उस नेक पारसा खातून पे लगाती है। जब सारबान को मालूम पड़ता है, सारबान उस खातून को बुलाता है, कुछ पैसे देता है और उस खातून से कहता है, ऐ खातून तू यहाँ से चली जा। वो नेक खातून वहां से चली जाती है। चलते चलते एक आबादी से गुजरती है, देखती है आबादी में एक भीड़ लगी हुई है। भीड़ के करीब जाती है, माजरा मालूम करती है। मालूम पड़ता है एक नौजवान को सूली पे चढ़ाया जा रहा है। वजह जानती है कि किस वजह से नौजवान को सूली पे चढ़ाया जा रहा है। मालूम पड़ता है इसकी दीनदारी की वजह से लोग इसे सूली पे चढ़ा रहे हैं। वो औरत, वो नेक खातून लोगों से कहती है, मेरे पास इतने दिरहम हैं, ये दिरहम मुझसे ले लो, इस नौजवान की गर्दन को छोड़ दो। लोग दिरहम ले लेते हैं, नौजवान की गर्दन को छोड़ देते हैं। वो नौजवान नेक खातून के पास आता है। आने के बाद नेक खातून से कहता है, ऐ खातून तूने मुझ पे एहसान किया है, मेरी गर्दन को छुड़ाया है, अब मैं तेरा गुलाम बन के रहूंगा। तो मुझसे मुझे जो हुक्म देगी मैं उसको पूरा करूंगा। मैं तेरे हुक्म की हुक्मदुली नहीं करूंगा, मुझे अपने साथ ले ले। वो नेक खातून उसे अपने साथ ले लेती है। दोनों चलना शुरू करते हैं। चलते चलते समंदर के साहिल पे पहुंचते हैं। समंदर के साहिल पे वो नौजवान उस नेक खातून से अपनी ख्वाहिश को जाहिर करता है। वो नेक खातून नौजवान से कहती है, ऐ नौजवान अल्लाह से डर, ऐ नौजवान अल्लाह से डर। वो नाराज हो जाता है। इतने में समंदर के साहिल पे एक जहाज आके रुकता है। जहाज से जहाज का मालिक उतरता है। नौजवान दौड़ के उसके करीब जाता है। जाने के बाद उस जहाज के मालिक से कहता है, ऐ जहाज के मालिक, मेरे पास एक कनीज है, एक बांदी है, मैं उसे फरोख्त करना चाहता हूँ, क्या तू उसे खरीदेगा? जहाज का मालिक कहता है, मुझे कनीज को दिखाओ। वो दूर से कनीज को देखता है, फरेफ्ता हो जाता है। वो फौरन उसको खरीदने के लिए राजी हो जाता है। वो नौजवान उसे 300 दिरहम में बेच देता है। अब वो जहाज का मालिक औरत के करीब आता है, औरत को ले जाने लगता है। औरत चीख चीख के कहती है, ऐ जहाज के मालिक, मैं बांदी नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ। ऐ जहाज का मालिक, मैं लौंडी नहीं हूँ, मैं हुर्रा हूँ, मैं कनीज नहीं हूँ, आजाद हूँ। वो एक ना सुनता है, उस औरत को जहाज पे लेके जाता है। जब जहाज पे पहुंचता है, उसके बाद जहाज चलना शुरू करता है। इतने में जहाज का मालिक उस नेक खातून से अपनी ख्वाहिश को जाहिर करता है। वो नेक खातून उस जहाज के मालिक से कहती है, ऐ जहाज के मालिक अल्लाह से डर। जहाज का मालिक नाराज हो जाता है, दस्त दराज होता है, हाथ उठाता है। इतने में समंदर में तूफान आता है, जहाज गर्क हो जाता है। किसी तरह ये नेक खातून बच जाती है। उसके बाद ये नेक खातून साहिल पे पहुंचती है। जब आंख खोलती है, चलना शुरू करती है। वो नेक खातून एक बादशाह के दरबार में पहुंचती है। मालूम पड़ता है यहाँ का बादशाह बड़ा आदिल है, बड़ा इंसाफ पसंद है। बादशाह के दरबार में जाती है, बादशाह को अपनी आप बीती सुनाती है। बादशाह आप बीती सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है। नेक खातून से कहता है, ऐ नेक खातून, मैं तेरे लिए कमरा बनवा देता हूँ, तो उसमें रहकर अपने परवरदिगार की इबादत में मसरूफ हो जा। वो एक कमरा बनवाता है। वो खातून उस कमरे में चली जाती है, खुदा की इबादत में मसरूफ हो जाती है। इधर अब वो खातून कमरे में बंद है, खुदा की इबादत में मसरूफ है। लेकिन दुनिया में उस खातून का चर्चा आम हो रहा है, क्योंकि कुरान ने कहा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र, अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। वो औरत कमरे में बंद है। अब उस औरत के चर्चे दुनिया में हो रहे। तमाम असाइब के, तमाम आलाम के मारे लोग उस औरत के दरवाजे पे आ रहे। वो औरत उनके हक में दुआ कर रही, लोगों की परेशानियां दूर हो रही। तमाम बीमार लोग उस औरत के दरवाजे पे आ रहे। वो औरत उनके हक में दुआ कर रही। खुदा ताला उसकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमा रहा। लोग शिफायाब हो रहे। उसके बाद
अब उस औरत का शौहर जब हज से वापस आता है, घर जाता है, मालूम पड़ता है उसके खातून ने गुनाह किया था, उसे संसार कर दिया गया। बड़ा परेशान होता, बड़ा रंजीदा होता। जब घर के अंदर दाखिल होता, मालूम पड़ता कि उसका जो कायम मकाम काजी था, जो उसका छोटा भाई था, जिसे वक्त का काजी बनाया गया था, खुदाए ताला ने उसकी बीनाई को छीन लिया। दो और लोग थे जिनके मुंहों को खुदाए ताला ने लाइलाज अमराज में मुब्तला फरमा दिया। लोगों ने कहा, ए वक्त के काजी, फला मकाम पे चला जा, वहां एक औरत है, अगर वो औरत तेरे भाई के हक में दुआ कर देगी तो तेरे भाई को अल्लाह ताला बिनाई अता फरमा देगा। वो वक्त का काजी जाने लगता है, वो दो लोग जिनको खुदा ताला ने लाइलाज अमराज में मुब्तला फरमाया था, वो आते हैं, कहते हैं वक्त के काजी मुझे भी साथ ले लो। वो भी साथ हो लेते हैं। अब ये सफर करना शुरू करते हैं। रास्ते में वो नौजवान भी मिलता है जिसने कत्ल किया था, बड़े आलाम में मुब्तला होता है, कहता है वक्त काजी मुझे भी साथ ले लो। वो भी साथ हो लेता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो वो जहाज का मालिक भी मिलता है, बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार होता है। वो कहता है कि वक्त काजी मुझे भी साथ ले लो। उसको भी साथ लिया जाता है। औरत के दरवाजे पे पहुंचते हैं। जब औरत के दरवाजे पे पहुंचते हैं और औरत के दरबार में पहुंचते हैं, औरत देखती है, पहचान लेती है। उसके बाद औरत से कहा जाता है इनके हक में दुआ कर दो ताकि इसकी आंखों की बीनाई आ जाए, ये शिफायाब हो जाए, ये आलाम से निजात पा जाए। वो औरत कहती है मेरी एक शर्त है कि तुम्हें एलानिया तौर पे अपने गुनाहों का इकरार करना होगा। वक्त काजी का भाई कहता है, जो वक्त का कायम मकाम काजी होता है, कहता है मेरी बीबी बड़ी नेक पारसा औरत थी, मैंने उससे अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया, उसने मेरी बात न मानी, मैंने उसे रजम कर दिया, मैंने उसे संसार कर दिया। वो औरत अपने शौहर को करीब बुलाती है। बुलाने के बाद अपने चेहरे से नकाब को हटाती है। शौहर चीख उठता है कि खुदा की कसम मेरी औरत नेक है, पारसा है। उसके बाद वो गवाह जिनके मुंहों को खुदा ताला ने लाइलाज अमराज में मुब्तला कर दिया था, वो गवाह वो कहते हैं कि उस औरत के खिलाफ मैंने झूठी गवाही पेश की थी, खुदा ताला ने हमारे मुंहों को लाइलाज अमराज में मुब्तला कर दिया। वो नौजवान कहता है कि मैंने उस औरत से गुनाह पर राजी करने की कोशिश की थी। उसने मुझसे कहा था, ऐ नौजवान अल्लाह से डर, मैं ना माना, मुझे गुस्सा आया, रात को मैंने कत्ल किया, मैंने जाना मैंने औरत का कत्ल किया, लेकिन मुझसे सारेबान के बेटे का कत्ल हो गया। अब वो जहाज का मालिक कहता है कि मैंने उस औरत से अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया, उसने कहा था कि नौजवान अल्लाह से डर, मैं ना माना, मैंने उसके ऊपर दस्तराजी की थी। उसने कहा था अल्लाह से डर, मैं ना माना, मैंने उस पर दस्तराजी की, खुदा ने मुझे बड़े आलाम में मुब्तला कर दिया, बड़े आलाम में मुब्तला कर दिया। वो औरत उन्हें माफ करती है, उनके हक में दुआ करती है, खुदा ताला उसकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। काजी के भाई को बीनाई आ जाती है, लाइलाज अमराज वाले शिफायाब हो जाते हैं, आलाम में मुब्तला लोग आलाम से निजात पा जाते हैं। कहने का मतलब ये कि जब बंदा गुनाहों से बचता है और खुदा के जिक्र में अपने वक्त को सर्फ कर देता है तो खुदा ताला उसका चर्चा सारी दुनिया में आम कर देता है और उसकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयदना नस्मिया साहब। बहुत अच्छा। तो आज हम चाहे जितना अपनी पहचान बनाना चाहें वो नहीं बन सकती अगर हम गुनाहों में मुब्तला रहें। अगर हम गुनाहों से तौबा कर लें, गुनाहों से बचने लगें तो हमारा भी नाम हो जाएगा, ज़माने में हमारा भी नाम हो जाएगा, लोगों में हम भी मुमताज़ हो जाएंगे। और जब अल्लाह से डरने लगेंगे तो हमारी भी दुआओं को खुदा ताला शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे, है ना। आज हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी आम हो रही है हमारे इलाके में, लव मैरिज। लव मैरिज चाहे वो वहाबी से हो, लव चाहे वहाबी से हो तो मैरिज करनी ही करनी है ना। हमें ये भी नहीं देखना है कि वो वहाबी है, देवबंदी है, कादियानी है, रावजी है, बस हमें एक नशा चढ़ा है कि लव मैरिज करनी है ना।
बाप परेशान कि बेटा ऐसी जगह शादी के लिए कह रहा है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो आप जानते हैं, और फिर जिसको शादी करनी होती है वो एक बड़ी बड़ी बातें कि इस्लाम में आया है कि किसी भी कलमा गो से शादी हो जाएगी, सब बराबर हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो आप जानते हैं अल्लाह के नबी ने एक और इरशाद फरमाया कि घूरे की हरियाली से बचो, घूरे की हरियाली से बचो। मकसद क्या है? मकसद ये कि बुरे ख़ानदान की खूबसूरत औरतों से बचो, बुरे ख़ानदान की खूबसूरत औरतों से बचो। ये नबी का इरशाद है। आपने देखा है घूरा, घूरे के ऊपर हरियाली आ जाती है लेकिन अंदर घूरा ही रहता है ना। आज बहुत कहा जाता है अरे वहाबी है तो क्या हुआ, हम लाके सुन्नी कर लेंगे। वो घूरा है तो घूरा ही रहेगी, बल्कि तुम्हें भी घूरा बना देगी, बल्कि तुम्हें भी घूरा बना देगी, है ना। माँ बाप चाहे राजी हो या ना हो, हमें तो लव मैरिज करना है ना। और फिर उसके बाद किसी न किसी आलिम के पास, किसी पीर के पास, किसी मुअव्विज़ के पास दौड़ना है कि बीवी बात नहीं मानती, पानी पढ़ दीजिए, शक्कर पढ़ दीजिए, ताबीज़ दे दीजिए। फिर कभी कभी तो देखने में आता है कि भी वो लव मैरिज हुई, उसके बाद वो पहली बार गई तो लौट के ही नहीं आने को तैयार है ना। रोज आते हैं मोदनी भाई, रोज, शायद ही कोई दिन हो कि 10-5 केस ना आते हो। इसलिए तो बेहतर जानता हूँ। कभी बाप रोता हुआ आता है कि बेटा ऐसी जगह शादी के लिए कह रहा है कि मेरी इज्जत लुट जाएगी। बड़ा अफसोस होता है उस वक्त, है ना, बड़ा अफसोस होता है। और एक भाई, कभी कभी मोहम्मदनी भाई लोग आ जाते हैं, और पहली बात मैं ये सब करता नहीं कि नहीं फला जगह शादी हो जाए, फला जगह शादी हो जाए। कभी परेशान हो जाता हूँ तो ठीक है, लाओ पानी लाओ, तो पानी लेता हूँ, उल्टा ही करके दे देता हूँ ताकि तुम्हें परेशानी से निजात मिल जाए। और फिर लोग पूछते भी ये पानी हम पिएंगे, तुम पियो, असर उस पे हो। तो आप जानते, अगर सुन्नी सहीउल अक़ीदा में और घर वालों की मर्जी के साथ आपको, अगर आपने ठान ही लिया है कि लव मैरिज करेंगे, ठीक है, मैं आपको मना भी नहीं करता, लेकिन एक बात कहूँगा, एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा, फिर आपसे ये कहूँगा कि अगर लव मैरिज करना है तो ऐसे ही करो, लव मैरिज करना है तो ऐसे ही करो। हज़रत इब्राहिम ख्वास हैं, कशफुल महजूब में हज़रत दाता अली हजवेरी ने इस वाक़ये को तहरीर फरमाया। हज़रत इब्राहिम ख्वास हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। एक रोज़ वो एक बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए गांव जाते हैं। जब गांव जाते हैं, उन बुजुर्ग के घर में दाखिल होते हैं तो बड़ी रौनक होती है। ऐसा लगता है कि ये उन बुजुर्ग का घर नहीं बल्कि खानका है, और उसके दो तरफ मेहराबें बनी होती हैं। तो वो देखते हैं कि एक मेहराब में एक पाकीज़ा खातून बैठी हुई है, एक मेहराब में एक पाकीज़ा खातून बैठी हुई है, बड़ी पाकीज़ा है, बड़ी नेक बख्त है, और देखने में ऐसा लगता है कि खुदा का जिक्र करते करते ये बूढ़ी हो गई। एक मेहराब में वो बुजुर्ग बैठे होते, जब वो इब्राहिम ख्वास उसमें तशरीफ, उस घर में तशरीफ ले जाते हैं तो वो बहुत खुश होते। हजरत इब्राहिम ख्वास वहाँ 3 दिन तक क़याम फरमाते। जब जाने लगते हैं तो जाते वक्त पूछते हैं उन बुजुर्ग से कि ये बताइए ये औरत कौन है जो इधर मेहराब में बैठी हुई है। वो बुजुर्ग कहते हैं ये मेरी चचाजात है और मेरी जोजा भी है, मेरी चचा की बेटी भी है और मेरी बीवी भी है। तो कहते हैं कि मैं 3 दिन रहा, मैंने आपको कलाम करते हुए नहीं देखा, मुझे तो ऐसा लगा कि इससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि ये मुजाहिदे के लिए यहाँ बैठी हुई है, बल्कि ये मुजाहिदे के लिए यहाँ बैठी हुई है। कहने लगे कि नहीं। तो कहा वजह क्या है कि 3 दिन में आपने उससे कोई कलाम नहीं किया। कहते हैं कि वजह सिर्फ ये है
कि बचपन में मुझे इससे इश्क हो गया, मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। मेरा चचा इस वजह से इसका अक्द मुझसे करने के लिए राजी न था। हम बड़ी मुश्किलों में फंसे हुए थे। फिर एक वक्त आया कि मेरे चचा का इंतकाल हो गया, और मेरे चचा के इंतकाल के बाद मेरे वालिद ने इससे मेरा निकाह कर दिया। तो जब निकाह हो गया, पहली रात मैं इसके करीब गया तो इसने मुझसे कहा कि आप जानते हैं कि आज खुदा ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत अता फरमा दी, बहुत बड़ी नेमत अता फरमा दी। हमारे दिल से एक दूसरे के जुदा होने का डर निकल गया। क्यों ना आज की रात हम उस नेमत पर खुदा का शुक्र अदा करें और अपनी ख्वाहिशात को पामाल करके पूरी रात खुदा के जिक्र में सर्फ कर दें। आज की रात हम अपनी ख्वाहिशात को पामाल करके, उन्हें बलाए ताक करके, क्यों ना आज की रात खुदा के शुक्र में, इबादत में गुजार दें। दूसरी रात हुई, फिर वो अपनी ज़ौजा के करीब गए। फिर उस औरत ने यही कहा कि खुदा ने इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया, क्यों ना आज की रात भी खुदा की इबादत में सर्फ कर दी जाए, खुदा की इबादत में गुजार दी जाए। कहा कि मैंने भी कहा ठीक है। हम दोनों फिर रात भर इबादत करने में मसरूफ हो गए। तीसरी रात मैं जब उसके करीब गया, मैंने अपनी बीबी से कहा क्यों ना आज से हम पूरी जिंदगी खुदा के शुक्र में और उसकी इबादत में गुजार। फरमाते हैं कि 65 साल हो गए हमें एक दूसरे के करीब ना गए, बल्कि 65 साल से बैठ के हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर लव मैरिज करनी है तो ऐसी करो कि जो तुम्हें सच्चा बंदा परवरदिगार बना दे, कोई दुनियादार ना बना दे। तुम्हें लव मैरिज करना है तो ऐसी औरत से करो जो तुम्हें खुदा से मिला दे, दुनियादार ना बनाए, है ना। अगर तुम्हें करना ही है, तुम्हें किसी की बात नहीं मानना, उस वक्त के लिए कह रहा हूं। वरना मैं तो यही कहूंगा कि लव मैरिज वाले अक्सर आते रहते हैं, बाद में परेशानी रहते हैं। माँ बाप के कहने से कर लेना, माँ बाप से कहने से कर लेना, वक्त ही अच्छा नहीं लगेगा लेकिन जिंदगी सुकून से गुजरेगी, है ना। और आज तो यहाँ तक की हालात हो गए कि वहाँ भी है देवबंदी, हमें क्या लेना देना, हम तो उसे सुन्नी कर लेंगे। मलफूजात आला हजरत में एक मुहद्दिस हैं, उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, बहुत बड़े मुहद्दिस है। उनकी एक रिश्ते की बहन थी, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उन्होंने, वो खारजी थी, गालिबन खारजी थी, उन्होंने उससे अक़्द कर लिया। तमाम उलमा ने लान तान किया, तो उस वक़्त उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि मैं तो इसे अपने अक़ीदे में ले आऊँगा, मैं इसे अपने अक़ीदे में ले आऊँगा। 1 साल ना गुजरा वो खुद उसके अक़ीदे में दाखिल हो गए। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, है ना। आज हम हुजूर से मोहब्बत की बात करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, और वहाँ भी हमें रिश्ते करते हैं। हम कहते हैं हुजूर के ग़ुलाम हैं, वहाँ भी जो लोग वहाँ भी हम रिश्ते करते हैं उनके क्या दावतों में पहुँच जाते हैं, फिर कहते हैं हम हुजूर के ग़ुलाम, है ना। जबकि हमारे हुजूर जब मेराज पे, तफसीर ज़ाहिद में है कि जब मेरे हुजूर मेराज पे तशरीफ़ ले गए, जब काबा कौसैन, मकाम काबा कौसैन पे तशरीफ़ फरमा हुए, उस वक्त रब ने इरशाद फरमाया, ए महबूब मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे अता किया जाएगा। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब ने इरशाद फरमाया था, ए महबूब 1/3 उम्मत तुम्हारे हवाले की, 1/3 उम्मत को बख्श दिया। फिर रब ने इरशाद फरमाया था, ए महबूब मांगो क्या मांगते हो आज दिया जाएगा। फिर आका ने अर्ज किया था, ए परवरदिगार आलम, उम्मती उम्मती, मेरी बची हुई उम्मत को भी मेरे हवाले कर दे, मेरी बची हुई भी उम्मत को बख्श दे।
रब ने इरशाद फरमाया था कि ऐ महबूब उम्मत का एक और हिस्सा बख्श दिया, तुम्हारे हवाले किया। फिर रब ने इरशाद फरमाया था ऐ महबूब मांगो, क्या मांगते हो? मुस्तफ़ा ने अर्ज किया था या परवरदिगारे आलम उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जो बची हुई उम्मत है उसे भी बख्श दे। रब ने इरशाद फरमाया था ऐ महबूब, इसको बरोज़े महशर तुम्हारी शफाअत और अपनी बख्शिश के लिए रखा है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि खुदा ने उस बची हुई उम्मत को भी बख्श दिया है ना। वो महबूब जो काबा कौसैन पे तशरीफ ले जाए, रब कहे मांगो महबूब, वो नवासों के लिए नहीं मांग रहा कि हुसैन को बचा दे, है ना, वो उम्मत के लिए मांग रहा। और आज उम्मत है कि वहाबियों में नबी के दुश्मनों में रिश्ते, नबी के दुश्मनों के साथ उठना बैठना खाना पीना। आप जानते हैं कि आया है कि नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी उम्मत को लेकर बहुत खौफजदा रहते थे। आका उम्मत की वजह से कि कहीं मेरी उम्मत जहन्नम में न चली जाए बहुत परेशान रहते थे। तो जब रब ने इरशाद फरमाया वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, क्या महबूब अनकरीब आपको इतना दिया जाएगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि जब तक मैं एक उम्मती को, एक आखिरी उम्मती को भी जहन्नम से न निकाल के जन्नत में दाखिल न कर दूंगा, मैं राजी नहीं हूँ। रब कहे महबूब इतना दिया जाएगा कि राजी हो जाएं। और महबूब अर्ज कर रहे हैं परवरदिगार जब तक जहन्नमियों को निकाल ना लूँगा, जन्नत में दाखिल ना कर दूंगा, उस वक़्त तक मैं राज़ी ना होऊंगा। वो महबूब। आज हम मोहब्बत का दावा करते हैं, वहाबियों में रिश्ते करते हैं। आज हम मोहब्बत का दावा करते हैं, है ना, वहाबियों से मिलते हैं। आज हमें कोई फ़र्क नहीं, अगर कोई वहाबी इलेक्शन में खड़ा हो जाए उसे अपना नेता मान लेते हैं, है ना। हमें कोई इम्तियाज़ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन वहाबी है कौन सुन्नी है। जबकि आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बदमज़हबों से दूर रहो, बदमज़हबों से दूर रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें। उनके साथ नमाज़ें मत पढ़ो, उनके साथ खाना मत खाओ, पानी मत पियो, उनके साथ उठो मत बैठो। अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनकी आयादत को मत जाओ, वो मर जाएं तो उनके जनाजों में ना जाओ, उनके साथ रिश्ते मत करो, है ना। मेरे आका ने तो ये इरशाद फरमाया बदमज़हबों से दूर रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें, है ना। लेकिन हम कि आका की बात हम कह रहे हैं कि मौलवियों की बनाई हुई बात है। हाँ? हम कह रहे हैं ये मौलवियों की बनाई हुई बात है, ये वहाबी देवबंदी कुछ नहीं है ना। आज हम वहाबियों को ही अपना आइडियल माने बैठे हैं कि शादी हमें वहीं करना है जहां हमारा रिश्ता तय है ना। तो बहरहाल अगर आप जानते हैं सच्चा आशिक कौन है, अहद बदर के मैदान में खबर उड़ी थी कि मेरे मुस्तफ़ा शहीद कर दिए गए। मदीने की एक सहाबिया को मालूम पड़ा, सहाबिया मैदान की तरफ चलती है, रास्ते में एक शख्स मिलता है, सहाबिया सवाल करती है, शख्स ज़रा ये बता मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से है। उस शख्स कहता है, ऐ सहाबिया मुझे मुस्तफ़ा के बारे में तो नहीं मालूम, इतना ज़रूर मालूम है कि तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती है शौहर के बारे में नहीं पूछा है, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है। सहाबिया आगे बढ़ जाती है, एक और शख्स मिलता है, सहाबिया उनसे सवाल करती है, शख्स ज़रा ये बता कि मेरे हुजूर खैरियत से हैं। वो कहता है साहबिया मुझे हुजूर के बारे में तो नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है कि मैंने बेटे के बारे में नहीं पूछा है, मैंने मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है। वो कहता है कि मुझे मुस्तफ़ा के बारे में नहीं मालूम। साहबिया आगे बढ़ जाती है, एक और शख्स मिलता है, साहबिया उससे सवाल करती है कि शख्स जरा ये बता मेरे हुजूर खैरियत से हैं। वो कहता है साहबिया मुझे हुजूर के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। साबिया कहती है भाई के बारे में नहीं पूछा है, हुजूर के बारे में पूछा है। साबिया आगे बढ़ती है, मैदान को जाती है, मालूम पड़ता है मेरे हुजूर खैरियत से है। साबिया जो मुड़ती है और बरेली का कलंदर पुकार उठता है,
जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो इश्क करो तो हुजूर से ऐसा इश्क करो कि वहाबी भाई है मर जाए तो मर जाए, वहाबी बाप है मर जाए तो मर जाए, वहाबी बीबी है रिश्ता टूटता हो तो टूट जाए, कोई फर्क नहीं। आप जानते हैं, आप जाइएगा मालूम भी कर लीजिएगा। कल बिलंदपुर में मैंने पिछले साल एक तकरीर की थी, उसके बाद मैं गया, एक हाजी यूनुस साहब थे, बूढ़े हैं, उन्होंने मुझसे वहाबियत के ताल्लुक से सवाल किया। उनकी बीवी वहाबी थी और एक बेटा था, वो भी अपनी माँ के उस पर चला गया और वो भी वहाबी हो गया। उन्होंने पूछा, उसके बाद में जब दोबारा गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि सैयद साहब मैंने बीवी को भी छोड़ दिया और बेटे को भी छोड़ दिया और बेटे को बेदखल कर दिया, वो वहाबी था। करीब 70 साल की उम्र होगी उन हाजी साहब। उनके ईमान के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, उनके ईमानी जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में बीबी साथ देगी, लोग बुढ़ापे का सहारा ढूंढते हैं, वो बुढ़ापे में मुस्तफा के दुश्मनों से रिश्ता तोड़ रहे, वो मुस्तफा के दुश्मनों से रिश्ता तोड़ रहे। सच में आप जानते हैं, मुझे पूरे इलाके में अगर कोई सबसे मजबूत सुन्नी लगा तो वो हाजी यूनुस, जिसने अपने बुढ़ापे के आलम में बीबी को ठुकरा दिया, औलाद को ठुकरा दिया और जायदाद से बेदखल कर दिया। वो मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक हैं, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम है ना। तो बहरहाल कुरान ने कहा ऐ ईमान वालों नेक अमल करो, तो नेक अमल ये भी है कि हमें गुनाहों से बचना चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।